सुस्वागतम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो एस्टेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार जो है रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एस्टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। दोस्तों, आप बीच बीच में वीडियो को रोक कर जो है क्वेश्चन को पढ़कर अपना पहले आंसर दे सकते हैं और उसके बाद में अपना आंसर जो है चेक कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन इन क्वेश्चनों के बारे में कैसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, वो किस उम्र से लेकर किस उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए और 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। तो जो शिक्षा का अधिकार जो कानून लागू किया गया था, अधिनियम जो लागू किया गया था 2009 में निःशुल्क शिक्षा का बच्चों के लिए, तो ये लागू किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा भाग इसमें सम्मिलित नहीं है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में, उसके आधारभूत सिद्धांतों में? तो ऑप्शन दे रखा है, अच्छी बाह्य परीक्षा का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्रदान करना प्राप्त करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रटने को महत्व प्रदान न करना। बाकी जो सारे के सारे जो है इसमें इसके सिद्धांतों में सम्मिलित है। कौन कौन से सिद्धांतों में सम्मिलित है? अच्छी बाह्य परीक्षा का आयोजन करना, ये इसके राष्ट्रीय रूपरेखा के आधारभूत सिद्धांत में सम्मिलित है। पुस्तक से इतर ज्ञान प्राप्त करना, इतर ज्ञान होता है मतलब कि बाहर का ज्ञान, पुस्तक से बाहर का ज्ञान भी प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सब जो है आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित है एनसीएफ के आधारभूत सिद्धांतों में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, डिसलेक्सिया का संबंध है। ये क्वेश्चन हर बार जो है किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, जहां जहां भी जिस परीक्षा में साइकोलॉजी के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे इस क्वेश्चन को जरूर पुट किया जाता है। तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया का संबंध है, ऑप्शन है मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। तो जो डिसलेक्सिया है दोस्तों, डिसलेक्सिया है पढ़ने के अक्षमता से सम्मिलित है डिसलेक्सिया, और लेखन अक्षमता से सम्मिलित है डिसग्राफिया, और शारीरिक अक्षमता से सम्मिलित है अफेजिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप कैसे सिखाएंगे उनको अंग्रेजी? आप बच्चों से अंग्रेजी में बातें करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो होगा कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है, आप उसे उसकी मातृभाषा में जो उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में वो अपने आप समझना शुरू हो जाएगा, अच्छे प्रकार से समझना वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मातृभाषा में जो है कोई भी दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है तो बाइलिंगुअल मेथड जो हम यूज करेंगे तो उससे जो है बच्चा अच्छे प्रकार से कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ये इसका राइट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो राइट आंसर है ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों में सबसे सर्वोत्तम सबसे उत्तम कथन हमें बताना है। पहला कथन है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। अध्यापक के बारे में ये कथन कि अध्यापक जो है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है।
अध्यापक सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इन कथनों में सबसे अच्छा कथन जो है वो है कि अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो यही काम है अध्यापक का सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे उत्तम कथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का सर्वांगीण विकास से मतलब क्या है, बच्चे का चहुमुखी विकास करना, हर क्षेत्र में बच्चे का विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। आंकलन का सीखना, सीखने का आंकलन, सीखने के लिए आंकलन और आंकलन के लिए सीख, वो है सीखने का आंकलन। सीखने का आंकलन, कृष्णा क्या कर रही है, सीखने का आंकलन कर रही है कि बच्चों ने क्या क्या भ्रमण पर क्या क्या सीखा है, इसलिए वो उसके बारे में चर्चा कर रही है और उनके सीखने का आंकलन वो कर रही है। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे सम्मिलित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे सम्मिलित है, यह विचार किससे सम्मिलित है, अतः क्रिया का सिद्धांत, अतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह सम्मिलित है निरंतरता के सिद्धांत है। मतलब इसका मतलब है कि जो विकास है वो लगातार चलता रहता है, निरंतरता उसमें बनी रहती है। तो ये किस सिद्धांत से सम्मिलित है, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किस अवस्था में आकर बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था में। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे जो क्या क्या हो जाते हैं, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। तो ये बात किसने कही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, तो ये बात कही है पियाजे ने। तो ये कथन किसका है, पियाजे का। इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो इसका जो राइट आंसर है, हमें क्या करना है, वास्तविक दुनिया से जो उदाहरणों को कक्षा में लेकर आना है जिससे बच्चे जो है अच्छे प्रकार से सीख सकेंगे और सीखने को वो समृद्ध कर सकता है। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट रहेगा इसमें यह है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का सहयोग करे, अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सरल बनाएगा, सुगम बनाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला तत्व है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको प्रभावित करने वाला तत्व है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण जो है व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको प्रभावित करने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है अधिक खिलौनों के साथ रहता है, खिलौने खेलना पसंद करता है, खिलौने से उसको लगाव होता है, इस कारण से उसको खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है, मात्रात्मक, गुणात्मक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो विकास की प्रक्रिया है उसमें बालक के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, मात्रात्मक और क्वांटिटिव और गुणात्मक क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जो शिक्षण है उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, पाठ्य विषय वस्तु, विद्यार्थी, शिक्षक, मूल्यांकन। तो आज जो हमें साइकोलॉजी कहती है कि शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, वो है विद्यार्थी। विद्यार्थी को शिक्षण का मुख्य बिंदु रखना चाहिए और मुख्य रूप से शिक्षण का मुख्य बिंदु क्या है, वो विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो निरूपण को, प्रदर्शन को, सभी के द्वारा किया गया अनुभव को, इनमें से सभी को। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए एक सबसे बेहतर होगा जो बच्चे स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखेंगे, स्वयं करके सीखेंगे। तो वो क्या है, स्वयं के अनुभव के द्वारा जो सीखी गई बात होती है, इसलिए वो सबसे अच्छी और सबसे बेहतर होती है प्राथमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? कारक है संचार के साधन, संवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है वो है परिपक्वता और आयु। जब तक परिपक्व नहीं होगा और उसकी आयु नहीं होगा, आयु नहीं होगी ठीक से, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अधिगम क्या होता है? सीखना। तो अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है किसी की भी परिपक्वता और उसकी आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, क्या बातचीत की गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में? तो जो बातचीत की गई है वो है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? तो 20वीं शताब्दी में जो व्यवहारवादी संप्रदाय था उसका जन्मदाता जो है वो है जे बी वाटसन। वाटसन ने जो व्यवहारवाद का संप्रदाय जो है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? विलियम जेम्स ने, R.S. वुडवर्थ ने, विलियम मैकडूगल ने, N.L. मन ने। तो वो पुस्तक लिखी है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने जो मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक लिखी थी, विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, ये कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? बटलर का, एडलर का, गैसल का, स्ट्रेंग का। तो ये जो बालक जो है प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, तो यह कथन है गेशल का। तो राइट आंसर है गेशल ने यह कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव के नियम का प्रतिपादक है पावलोव, स्किनर, वुंट, थार्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर है, प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है? वो है थार्नडाइक। तो इसका राइट आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसन चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है भाषा, अभिव्यक्ति, स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा। भाषा जो है चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से असत्य जोड़ा कौन सा है? स्किनर का चूहा के साथ, थार्नडाइक बिल्ली, पावलोव कुत्ता, कोहलर बंदर। तो देखिए स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किए थे? चूहा के ऊपर। थार्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किए? बिल्ली के ऊपर। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर, लेकिन कोहलर ने चिंपैंजी बंदर के ऊपर किया था, ना कि अकेले बंदर के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है, जो असत्य है, वो क्या है? कोहलर ने बंदर के ऊपर नहीं, चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है प्रत्याशा का सिद्धांत, अवरोध का सिद्धांत, बाधा सिद्धांत, संबंध परक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्याशा का सिद्धांत। टोलमैन का जो लोकप्रिय सिद्धांत है वो है प्रत्याशा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि IQ के आंकलन हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मानसिक आयु भाग में अन्य बालक की आयु, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, वास्तविक आयु भाग में मानसिक आयु गुणा में 100। नेक्स्ट है, मानसिक आयु भाग में वास्तविक आयु गुणा में 100। और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, MA बटे में CA गुणा में 100। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के कितने वर्गों में बांटा है? क्रैस्मर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 2 में, 4 में, 5 में, 6 में। क्रैस्मर ने जो है व्यक्तित्व को 4 वर्गों में बांटा है। तो राइट आंसर है इसका 4। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।